माननीय सांसद श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। थैंक यू सो मच ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरपर्सन, थैंक यू। मैं माननीय चेयरमैन का शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होने का हमें मौका दिया। ये विपक्ष की मांग रही है कि अर्थव्यवस्था पे चर्चा हो, उन्होंने ये कहा है और उन्होंने ये परमिशन दी है, तो मैं उनकी आभारी हूँ। मैम, लास्ट फ्यू स्पीकर्स होने का फ़ायदा ये होता है कि हमने सबकी फैक्ट फ्री डिफेंस सुना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सांसदों की तरफ से। क्या हो गया माइक को? आवाज़ कम है। मैम, यू कैन हियर मी? Excuse me for a second, Dr. John Brittis, I'm sorry. After her, please. Thank you. Ma'am, add 30 seconds to this disruption. So, 5. Oh, please stop. So, ma'am, what I want to say is, मुझे पूरा समय मिला सबकी बातें सुनने का, और ख़ास करके कुछ सांसदों का जहाँ कह रहे थे मनरेगा की डिमांड आधी हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आधे हो चुके हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर उनके आंकड़े सही हैं तो मनरेगा में जो अखबार हमें बताते हैं और जो रिपोर्ट आती है, मनरेगा की भारी मांग क्यों हो गई है, दुगनी क्यों हो गई है? साथ ही साथ रूरल मिनिस्ट्री की मांग है, 60,000 करोड़ का बजट था मनरेगा का। इस वाले आने वाले बजट की उनकी मांग है कि 1.1 लाख करोड़ मनरेगा को बजट एलोकेट करना चाहिए। ये किस वजह से हो रहा है अगर मनरेगा की डिमांड आधी हो गई है? तो दूसरी बात मेरे समझ में नहीं आई जब एक माननीय सांसद कह रहे थे, जिनकी आदत है टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से जनता को किसी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उनको चुनाव में भारी बहुमत मिल रहा है। तो अगर उनको किसी तरीके का दुख नहीं है इन्फ्लेशन, महंगाई को लेकर, या अनएम्प्लॉयमेंट आधा हो गया है, तो मैं पूछना चाहूँगी 80 करोड़ देश की जनता को जो राशन मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? या तो उनके पास रोज़गार है, और अगर रोज़गार है तो उनको ये 80 करोड़ लोगों को ये राशन की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है? जीडीपी की बात हो रही थी, और एक और चीज़ उन्होंने कही थी कि आरबीआई के आंकड़े ब्रीच नहीं हुए हैं इन्फ्लेशन के। मैं उनको याद दिला दूं, जैन 2023 में 6.52% इन्फ्लेशन था, फेब 2023 में 6.44% था, जैन 2022 में 6.01% था, फेब 2022 में 6.07% था, मार्च 2022 में 6.95% था, और अप्रैल में 7.79% था। ये इन्फ्लेशन जो ब्रीच किया है आरबीआई के आंकड़ों का 6% का। बार बार जीडीपी की बात हो रही है। मैं जीडीपी से ज़्यादा मैं पर कैपिटा इनकम में ध्यान देना चाहूँगी। एक माननीय सांसद ने कहा कि मैं अगल बगल की राज्यों की देशों की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन से हमारे देश की कंपैरिजन करना चाहूँगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पर कैपिटा इनकम उन देशों के कंपैरिजन में इंडिया के पर कैपिटा इनकम पर ध्यान दें। यूएसए है पर एनम इनकम 2022 के आंकड़े मैम 63,41,117, चाइना 10,51,610, इंडिया कहाँ पे है 1,98,287। पिछले 2014 से जो पर कैपिटा इनकम देश के देशवासियों की बढ़ी है वो करीब 35% बढ़ी है। मैं उनसे ये क्रेडिट छीनना नहीं चाहूँगी, पर जो उनकी महंगाई बढ़ी है वो 123% बढ़ी है। तो आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया जो कहा जाता था वो आज इन्होंने पूरा कर दिया है। अगर आप कहेंगे कि मैं दाल चावल सबका दाम भी दूं कितना बड़ा है, तो वो जिस आंकड़ों पे पर कैपिटा इनकम बढ़ा है उससे ज़्यादा ही बढ़ा है। मैं 2 मिनट लूँगी, बस 1 मिनट और। आप भी महिला, मैं भी महिला, पहली बार। जो रुपी डेप्रिसिएशन की बात हुई थी, मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे प्रधानमंत्री जी, वो रुपी के गिरने पे कितना अफसोस जताया करते थे। कितने उनके भाषण हैं, कहते थे पाकिस्तान की रुपी स्ट्रॉन्गर हो रहा है, बाकी देशों का करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारे देश का ही क्यों वीक हो रहा है। और आज दिल दुखी होता है जब पढ़ता है कि हम लोग हिस्टोरिकल लो पे जा रहे हैं। इंडियन रुपी हिस्टोरिकल लो पे है अगेंस्ट द डॉलर। वो किसकी नीतियों की वजह से हुआ है वो देश, आई एम श्योर माननीय वित्त मंत्री हमें बताएंगी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी। और जब ये पढ़ते हैं पुअरेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया, मैम बस 1 लास्ट मिनट मैम, प्लीज, थैंक यू सो मच।
अनएम्प्लॉयमेंट के Madam, आंकड़े please मैं उस पे conclude. जाना मैम प्लीज Please वन conclude. लास्ट मिनट वन लास्ट मिनट लास्ट में मैम लोन राइट ऑफ्स के बारे में कहना चाहूँगी। बहुत बार ये बात हुई है कि गरीबों का ध्यान दिया है, गरीबों का उत्थान किया है। 10.6 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ हुआ है, जिसमें से 50% जो लोन राइट ऑफ हुआ है उन कैपिटलिस्ट का हुआ है जिनका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का है। तो आप Madam, जब please गरीबी की conclude. बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सही मायने में देश में Please सबका साथ और conclude. सबका विकास लाएं। आपकी आभारी हूं मैम, थैंक यू सो मच। Dr. John Britters, माननीय सांसद जी। Thank you very much, madam.